अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या हिंदुस्तान के पस मंज़र में ये डिबेट आप अक्सर सुने होंगे कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान में हमेशा से बहस होती रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद, कि मुसलमान जो है फोर्सफुली कन्वर्टेड हैं, या फिर जो है अक्सर ये कहना होता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में बाहर से आए हैं, इन्वेडर्स हैं, लुटेरे थे और हिंदुस्तान पे आया, इन्होंने हुकूमत की, रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट किया। ये सारी चीज़ें हम अक्सर सुनते रहते हैं। इनफैक्ट हम भी हिंदुस्तान के हैं, आप भी हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में ही हमारी जो है जड़ें गड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में इस्लाम आया कहाँ से, या हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ से आए हैं। और एक चीज़ हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि चीज़ें जो है वो एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ठीक है, ना तो पूरे के पूरे इन्वेडर्स हैं, ना तो पूरे के पूरे कन्वर्टेड कन्वर्टेड हैं, और ना ही जो है सबको जो है फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है। तो एक बैलेंस्ड वे में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए ये शॉर्ट एंड स्वीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे तो आपको काफ़ी जो है चीज़ें समझने में आसानी होगी, और इनफैक्ट जो है जो कॉन्फ्लिक्ट जो हमेशा से हिंदू और मुसलमान के दरमियान में चलता रहता है, इस कॉन्फ्लिक्ट का आप एक ढंग से, एक अच्छे से जो है आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जो बड़े मज़ाहिब इस दुनिया में हैं, अदियान जिसे कहते हैं, रिलीजन्स जिसे कहते हैं, ये रिलीजन्स और अदियान जो हैं दो हिस्सों में इसको अमूमन जो है तकसीम किया जाता है। एक तो है एब्राहमिक रिलीजन्स और दूसरा है इंडिक रिलीजन्स। एब्राहमिक रिलीजन्स यानी वो मज़ाहिब, वो अदियान, मिसाल के तौर पे जो मिडल ईस्ट में उठे हैं, जैसे यहूदियत है और नसरानियत है और इस्लाम है। ठीक है, इसको अब्राहमिक फेथ कहा जाता है। वैसे देखिए, मैं एक बात बता दूं कि अकीदा आपका और दूसरों का अलग अलग हो सकता है, मेरा अकीदा आपका अकीदा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना तो नसरानी थे, वो दीन हनीफ पर थे। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। मगर जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन होता है अध्ययन को लेकर, धर्मों को लेकर, मज़ाहिब को लेकर, वो यही है कि एब्राहमिक फेथ, जिसमें यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम जो है इसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है, और दूसरा है इंडिक रिलीजन्स, यानी कि वो मज़ाहिब जो हिंदुस्तान या अखंड भारत जो पहले था, यहाँ पर जो इवॉल्व हुए हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुज़म है, और इसी तरह से जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जहाँ पर जिसमें जो है आपको अक्सर जो है मूर्ति पूजा आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है ये इंडिक रिलीजन्स इसको कहा जाता है। और यूजुअली अब आप एक चीज़ गौर करिए कि एब्राहमिक रिलीजन्स जो है इसके अंदर मिशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। मिशनरी एक्टिविटीज़ जैसे क्रिश्चियंस हैं, इनके पास भी मिशनरी एक्टिविटीज़ है, और इस्लाम है, यहाँ पर भी मिशनरी एक्टिविटीज़ होती है। बाकायदा ये भी अकीदा है कि अगर हम दूसरों को इस्लाम में लाते हैं या दूसरों को क्रिश्चियनिटी में लाते हैं तो फिर उसका भी अजर आपको अलग से मिलता है। ये हिंदुज़म में नहीं होता है, कि हिंदुज़म में मिशनरी एक्टिविटीज़ नहीं होते। अच्छा, तो अब हिंदुस्तान में मुसलमान आए कब, कहाँ से आए, क्या है इसकी तारीख, ये भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे समझिए वो ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही आ गए थे। ये बात कई मुसलमानों को नहीं पता है। ठीक है, कई मुसलमानों को ये बात नहीं पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान हिंदुस्तान में आए थे। बल्कि लोग समझते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, उनके साथ इस्लाम आया था, बल्कि ऐसा नहीं है कि मोइनुद्दीन चिश्ती ये 600 हिजरी में आए थे, बल्कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही आ चुके थे। मगर आपको जो है हिंदू और मुसलमान की लड़ाइयों के बारे में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अब एक चीज़ गौर करिए, हिंदू मुसलमान के लड़ाइयाँ या फिर हिंदू मुसलमान के बीच में बहस तकरार, लड़ाई झगड़ा आपको हरगिज़ नहीं मिलेगा। बल्कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान और दिलमन सिविलाइजेशन जो बहरीन से इसका यानी कि इसका पार्ट लगता है, तो दिलमन सिविलाइजेशन और हिंदुस्तान का ताल्लुक बहुत पुराना है। इनफैक्ट कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आने से पहले से, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से जो है मिडिल ईस्ट और हिंदुस्तान के ताल्लुकात रहे हैं। लोग यहाँ से हिंदुस्तान पहुँचते थे, खासतौर पे गुजरात का जो गोगा पोर्ट है वहाँ पर पहुँचते थे, और
वहाँ पर जो है क्या कहते हैं ट्रेडर्स और मर्चेंट्स वहाँ पे पहुँचते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो है इस तरह से मुसलमान वहाँ पे पहुँचे। और बाकायदा मैं आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद है, चिरमल परियल मस्जिद, ठीक नहीं सॉरी, चिरमल परियल दूसरी है, केरला की है वो। ये जो है आपको बरवाड़ा की मस्जिद है, ये बरवाड़ा की ठीक है। और इसका किबला जो है, बरवाड़ा की मस्जिद का जो किबला है, ये किबला जेरूसलम है। जेरूसलम है, मक्का नहीं है, जेरूसलम है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमान हिंदुस्तान में, ख़ासतौर पे गुजरात में, उस टाइम पे आ गए थे जब मुसलमानों का किबला मक्का नहीं बल्कि जेरूसलम था। ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए आप, ये मस्जिद है जिसका जो किबला मैं बता रहा था आपको, बरवाड़ा की मस्जिद, गुजरात के अंदर ये है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक और नैरेटिव यहाँ पर ये भी है कि केरला के जो बादशाह थे, राजा चेरमन, ठीक है, चेरमन पेरियल कहा जाता है उनके बारे में, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है। तो ये जो पूरा बेल्ट है ना, केरला, भटकल, और ये क्या कहते हैं, थाने, मुंबई, ये पूरा जो बेल्ट है इधर साइड का, यहाँ पर जो है ये पहुंचे थे, क्या बोलते हैं, अपने सारे जो है ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो है यहाँ पर पहुंचे थे। इनफैक्ट भटकल के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भटकल में जो जमात मुस्लिमीन है, जमातुल मुस्लिमीन कहते हैं वहाँ पर, ये जो है सबसे पुरानी जमात है वहाँ पर। वहाँ की मस्जिदें, मदारिस बहुत ज़्यादा वहाँ पर, ये पूरा बेल्ट वही है। ठीक है। मद्रास के बारे में भी यही कहा जाता है कि मद्रास जो नाम पड़ा, ये मदरसों से पड़ा, मदरसास, मद्रास। तो ये पूरी एक हिस्ट्री रही है। ट्रेडर्स मर्चेंट्स यहाँ पे आते थे, रहते थे, और बल्कि ये वहाँ पे मस्जिदें भी बनाते थे, मगर आपको कोई झगड़ा फसाद आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अब जो दूसरा दौर आया, वो दूसरा दौर जो है आपका रहा है इन्वेडर्स का। कॉन्क्वेस्ट और इन्वेजन्स हुए। तो इसमें कौन आए? इसमें मुगल्स आए, टर्क्स आए, पर्शियन, सफ़विद्स, ईरान से, इराक से। और अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब थे, वो भी आए थे खैबर पास से। मगर इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इन्वेजन के मकसद से नहीं आए थे। वो आए थे, उनके कुछ काफिलों को रोक लिया गया था, उनकी कश्तियां पकड़ ली गई थी। तो 4,000 का लश्कर लेके वो आए थे और चले गए थे, आए और चले गए। इन्वेजन ऐसे नहीं होते, आते हैं, बाकायदा कॉलोनाइजेशन होता है। मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर ये नहीं हुआ, बल्कि ये आप देखेंगे मुगल्स, टर्क्स, पर्शियन, सफ़वीस, ये जो दूसरे आए थे, इन लोगों ने बाकायदा जो है, जो मुगलों की जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, तो बाकायदा जो है ना इन्होंने ये किया। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी मस्जिद, मिसाल के तौर पे क्रिश्चियंस हैं, स्पेन में हुआ था कि जब उन लोगों ने इन्वेजन किया तो मस्जिदें तोड़ के उन्होंने चर्च बना दिया। इसी तरह से टर्की में जब आया सोफिया जो है, ये ओरिजिनली चर्च है, बहुत बड़ी चर्च थी। तो जब टर्क्स ने उसको, यानी कि जो मोहम्मद मोहम्मद फतेह थे, उन्होंने जब उसके ऊपर इन्वेजन किया तो सबसे पहले उसको उन्होंने मस्जिद बना दिया। तो हिंदुस्तान में भी कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं। मुगल्स वगैरह जब आए थे तो बहुत सारी ऐसी मंदिरें थी जिसको मस्जिद बनाया गया। अब आप ये मत कहिए कि भाई मैं कहीं आरएसएस या बीजेपी का नैरेटिव बैन कर रहा हूँ, नहीं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, कुतुब मीनार की, ये आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको मस्जिद के अंदर मीनारों पे जो है मूर्तियाँ मिलेंगी। खैर ये एक अलग डिबेट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर कि उस टाइम पे एक नॉर्मल कल्चर था कि जो इन्वेडर्स आते थे तो उनका जो रिलीजन होता था, वो उसको डोमिनेंस दिखाने के लिए वहाँ की जो दूसरी इबादतगाह होती थी उसको वो कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है। मगर ये चीज़ आपको सहाबा के दौर में नहीं मिलेगी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जेरूसलम फतह किए तो चर्च के अंदर गए, पादरी से बात कर रहे थे, नमाज का टाइम हुआ, पादरी ने कहा भाई नमाज इधर ही पढ़ लो। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं नहीं भाई, हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा तो फिर आने वाले सब कहेंगे कि भाई दूसरों की इबादत गाहों में जा जाकर जो है नमाज पढ़ना है। तो चर्च के बाहर निकले और फिर उन्होंने नमाज अदा की। तो ये आपको सहाबा के दौर में नहीं मिलेगा, ये आपको बाद के दौर में मिलेगा, इन्वेडर्स जो हुए थे। अच्छा, जो इन्वेडर्स आते थे तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल आ गए और फिर अमन व अमान के साथ जो है हुकूमत कायम हो गई, बल्कि उसमें वहाँ के जो लोग होते थे वो अटैक करते थे, फिर उसके खिलाफ अटैक होता था। ये सब होते थे उस दौर में चीज़ें। तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हो जाते थे, बहुत सारे लोग जिसको वॉर कैप्टिव्स के तौर पे पकड़ लिया जाता था, तो अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो उनको छोड़ दिया भी जाता था। तो ये हुआ इन्वेडर्स के टाइम पर। अच्छा जी,
तीसरे जो टाइप के लोग जो हिंदुस्तान आए वो स्किल्ड माइग्रेंट्स थे। स्किल्ड माइग्रेंट्स यानी कि जब मुसलमानों की हुकूमत थी, मुग़लों की हुकूमत, फिर उसके बाद दक्कन में जो है निज़ामों की हुकूमत थी, तो इस टाइम पर जो है अलग अलग मुल्कों से स्किल्ड लेबर्स माइग्रेंट होके आते थे। मिसाल के तौर पर यमन से हिंदुस्तान मुसलमान आके जो है बस गए। जैसा हैदराबाद में आप देखिए बारकस जो है, बैरक्स जो पहले था वो जो है अपने क्या कहते हैं निज़ाम के ये गार्ड्स हुआ करते थे। तो हजरमूद यमनी है ये लोग, ठीक है, यमन से ये लोग आके हैदराबाद के अंदर बस गए। तो ये लोग आर्मी में इनको भर्ती किया गया और इसी तरह से चाउश इनका टाइटल है। आपने सुना होगा, आपके दोस्तों में भी, मेरे दोस्तों में बहुत है चाउश चाउश, ये अक्सर हम सुनते हैं। ये अक्सर में शाविस्त है। शाविस्त वो लोग हैं जो पैलेस के गार्ड्स हुआ करते थे, पैलेस गार्ड्स को शाविस्त कहते हैं। तो ये लोग जो है शाविस्त थे, पैलेस गार्ड्स थे। तो पैलेस गार्ड्स के तौर पर आर्मी में फाइनेंस एक्सपर्ट्स, इजिप्ट से लोग आते थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये लोग हुआ करते थे इजिप्ट से आके। तो स्किल्ड माइग्रेंट्स, ये तीसरे कैटेगरी के मुसलमान जो है आपको हैदराबाद में देखिए आप, खास तौर पर नूर खां बाज़ार के साइड चले जाइए, आपको ईरानी नस्ल के लोग मिलेंगे। अगर आप क्या कहते हैं ये बारकस की साइड चाहिए, आपको यमनी नस्ल के लोग मिलेंगे। आपको जो है आपको पूरा एक मिक्स डाइवर्स जो है माहौल मिलेगा। अच्छा जी, मैं एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पे डाइवर्स टाइप के लोग रहें। सबके सब हिंदू रहेंगे तो भी नहीं चलेगा, सबके सब मुसलमान रहेंगे तो भी नहीं चलेगा। डाइवर्स सोसाइटी ही आगे बढ़ती है, ठीक है, ये बात हमको समझना चाहिए। क्या कहते हैं, अमेरिका आज इतना तरक्की क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर डाइवर्स लोग हैं। यूके भी आज जो है एक मियारी तौर पर जो माना जाता है वो यही है कि यहाँ पर डाइवर्स लोग रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो चौथी कैटेगरी है वो चौथी कैटेगरी है हमारे कॉन्वर्ट्स की। जैसे कि मैंने आपके सामने अभी बताया है कि कॉन्वर्ट्स जो हुए हैं लोग, उसमें अलग अलग टाइप से होते थे। एक तो ये था कि भाई जब अ, एक आम मजहब जो है जिसका बोलबाला होता था, लोगों को जो है लगता है कि भाई किसी ने स्टडी कर ली उस मज़हब के बारे में, कोई हिंदू है, पंडित है, अगर उसने इस्लाम के बारे में पढ़ लिया, उसको वो कन्विंस्ड है अंदर से, वो कन्वर्ट होना चाहता है, तो वॉलंटरी तौर पे कई लोग कन्वर्ट हुए। बहुत सारे लोग फोर्सफुली भी कन्वर्ट हुए। यानी कि अगर कोई क्रिमिनल था, कैप्टिव था, तो उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती थी अगर वो मुसलमान हो जाता था। तो इस तरह से भी लोग जो है मुसलमान हुए हैं उस दौर में, तो कन्वर्ट्स हैं। तो अब यहाँ पे जो हमको समझना है वो यही है कि सारे के सारे लोग कन्वर्ट्स नहीं है इंडिया के अंदर, सारे के सारे लोग इन्वेडर्स नहीं है, सारे के सारे लोग ना अर्ली माइग्रेंट्स है और सारे के सारे ना तो स्किल्ड माइग्रेंट्स है। तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं ये मिक्स हैं सब, ठीक है, कॉन्वर्ट्स हैं और इंटर रिलीजियस मैरिजेस के थ्रू भी हुए हैं, बहुत सारा, मतलब एक डाइवर्स आपको सिस्टम मिलेगा इंडिया के अंदर। तो और इंडिया को इस चीज़ पे फ़ख्र भी करना चाहिए। देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको हर मज़हब का आदमी मिलेगा। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, इतने लैंग्वेजेस, इतने अध्ययन, इतने मज़ाहिब आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इंडियंस को और इंडिया को इस चीज़ पर बाकायदा फ़ख्र करना चाहिए कि ये इतने लोगों को होस्ट करता है एक ज़मीन पर। अच्छा जी, अब आखिरी में आते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है? अब ये चार कैटेगरीज में जो मैंने आपके सामने बताया कि पहली कैटेगरी जो अर्ली माइग्रेंट्स की कैटेगरी रही है, जिसमें कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं हुई, और दूसरी कैटेगरी जो मैंने आपके सामने बताई है वो इन्वेडर्स वाली कैटेगरी थी। तीसरी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई वो स्किल्ड माइग्रेंट्स की थी, ठीक है। चौथी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई वो कॉन्वर्ट्स की थी, ठीक है। अब आप अगर, आपका जो टोन है, आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आप इन्वेडर्स की तरह बात करेंगे, यहां हो रहा है प्रॉब्लम। ये बात मेरी आप गौर करिए और सोचिए इस चीज को, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, कि जब आप इन्वेडर्स की तरह बात करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। अब जैसे कि अजमेर के सरवर चिश्ती का एक बयान है, देखिए। तो सरवर चिश्ती ने क्या कहा? सरवर चिश्ती ने कहा कि जो है हम पहले हुकूमत किए थे यहाँ पे, हमको मत जगाओ, हम फिर से हुकूमत करेंगे, ठीक है। तो ये जो चैलेंजिंग और जो रिपल्सिव टोन है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छा, ये जो सेकंड में जो बता रहा था, पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया, अगर आपने सुन लिया है तो फिर से बता देता हूँ। अर्ली माइग्रेंट्स और मर्चेंट्स का जो मैं आपको बता रहा था, तो जो बादशाह जो यहाँ पे क्या कहते हैं वो हिंदू जो बादशाह था केरला का, जो शक्ल कमर का जो वाक़या उन्होंने देखा था, तो जब सहाबा आए थे वहाँ पर,
तो आए तो उन्होंने साहबा बात कर रहे थे कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या किया है, मिरेकल किया है कि चांद दो टुकड़े हुआ था। तो ये बादशाह जो है अपने महल के ऊपर बालाई हिस्से में बैठे हुए थे और उन्होंने देखा था। तो उन्होंने फिर उसको उन्होंने पूछा कि अच्छा ये ऐसा वाक़या हुआ है, तो मैंने ये वाक़या देखा है। फिर उसके बाद वो मक्का गए, फिर वहाँ से जब वो वापस आ रहे थे उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर जो है उनकी बॉडी को समंदर में छोड़ दिया गया था। तो उन्होंने ये मस्जिद बनाने का हुक्म दिया था कि भाई ये मस्जिद आप लोग बना सकते हैं। तो ये मस्जिद जो है जब पीएम मोदी साहब जो है वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के, जब ये सऊदी अरब पहुंचे थे 2016 में, तो ये अप्रैल 2016 की का ट्वीट है उनका। तो उन्होंने लिखा था कि चेयरमैन जुमा मस्जिद इज सिंबॉलिक ऑफ एक्टिव ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो उन्होंने ये जो है ये रेप्लिका जो है किंग सलमान को इन्होंने तोहफे में दिया था। किंग सलमान को बाकायदा इन्होंने ये चीज़ तोहफे में दी थी, ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान और हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तो बताना मकसद ये है कि ये चार कैटेगरीज में अगर हम जो है इन्वेडर वाली टोन से बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हमको ये समझना चाहिए कि हम 20% है, तो डेमोक्रेसी में ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी में रह के जो है आप किंग बन जाएं। अक्सर जो मुसलमान पॉलिटिशियंस हैं हिंदुस्तान के, इनको बनना है किंग, ठीक है, ये बादशाह बनने के सपने देख रहे हैं, ये होगा नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, या तो हम ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की तरह वेल बिहेव रहे, या फिर हम जो है स्किल्ड माइग्रेंट्स जो आए थे उनकी तरह एक अच्छे से एक पीसफुल सोसाइटी को हम जो है स्टेबलाइज्ड सोसाइटी की तरफ हम चीज़ों को पुश करें। मगर हम अगर जो है इन्वेडर्स की तरह या फिर जो है कन्वर्जेंस की ओपनली बातें करेंगे तो फिर मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये दौर में हमको हमारे टोन को चेंज करने की ज़रूरत है, और जो है आपको थोड़ा सा सेटल डाउन होने की ज़रूरत है, और एट द सेम टाइम जो है क्या कहते हैं डायलॉग एक्स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक बात आप नोट कर लीजिए मेरी, कि आरएसएस जो है ये अब से नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले से लोग काम कर रहे हैं। इनके बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं और आज भी हैं जिन्होंने शादियां नहीं की सिर्फ इस गर्ज से कि उनकी कम्युनिटी को वो अपलिफ्ट कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने कुर्बानियां दी अपनी कम्युनिटी के लिए, उन्होंने शादियां नहीं की अपनी कम्युनिटी के लिए। तो आज जाके जो है उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि पूरे हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, हर जगह जो है उन्होंने लोगों को रखा है। और ये जो लोग हैं ये किसी दुनियावी या मेटेरियलिस्टिक रीजंस के लिए नहीं, बल्कि ये लोग इस संघ के साथ जो है वो इमोशनली अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है कि डायलॉग करने की ज़रूरत है, डायलॉग एक्स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। आप अगर ये रिपल्सिव एटीट्यूड लेके चलेंगे और ये जो इन्वेडर्स वाला एटीट्यूड जो था अगर वही टोन में बात करेंगे तो फिर मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ये मेरी नाक़िज़ राय थी जो मैंने आपके सामने रखी है। चलिए चंद कमेंट्स देख लेते हैं, फिर मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। क्या है, सलाहुद्दीन मोहम्मद का सवाल है कि सेमाइटिक नॉन सेमाइटिक। हाँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा जो है पॉइंट लाया है यहाँ पे, सेमाइटिक नॉन सेमाइटिक, ये भी जो है डिवीजन होता है अब्राहमिक रिलीजन में। दिलावर अब्बास नायक, हाय जी, शुक्रिया। सलाहुद्दीन मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जेरूसलम क्यों बोल रहे हैं, मस्जिद अक्सा बोलिए। मस्जिद अक्सा, ठीक है सलाहुद्दीन साहब, मस्जिद अक्सा बोलता हूँ, कोई मसला नहीं है, हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। जेरूसलम बोलो, मस्जिद अक्सा बोलो, जेरूसलम एरिया का नाम है, मस्जिद अक्सा वो है, ठीक है। अच्छा जी, सलाहुद्दीन साहब का और एक और कमेंट है कि द नेम मद्रास वाज ड्राइव फ्रॉम मदरसन, ए फिशरमैन हैड हु लिव्ड इन कोस्टल एरिया ऑफ मद्रास। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जो है नॉलेज में इजाफा किया है, क्योंकि ये मद्रास का हमने एक शेख से सुना था जो हिंदुस्तान की तारीख के ऊपर वो बता रहे थे, तो हमने वो बात आपके सामने रखी। ठीक है, सलाहुद्दीन साहब का एक और कमेंट, माशाल्लाह सलाहुद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये वीडियो को इतना देखकर जो है आपने कमेंट किया है। क्या कहा, द्रविडियंस खुद नेटिव्स नहीं है, प्री द्रविडियंस जो आदिवासी हैं वो असल नेटिव्स हैं इंडिया के। अच्छा जी। अच्छा, आप एक और कमेंट किया, कन्वर्टर और रिवर्टेड। देखिए टेक्निकली तो कन्वर्टेड ही कहा जाता है, अकीदतन इसको रिवर्टेड कहा जाता है। ठीक है, ठीक है ना। सलाहुद्दीन साहब कमेंट छोड़िए, क्या है फिर एक और कमेंट, प्रॉब्लम वही बगावत का पॉइंट है, बगावत, पता नहीं आपने क्या कमेंट किया। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आप सलाहुद्दीन साहब आपने कि डायलॉग कौन करे, कैसे करे, वजाहत कीजिए। वाह, ज़बरदस्त सवाल है आपका। देखिए डायलॉग जो है ना वो पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते,
पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब आप जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां हैं आप उनसे थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बीजेपी और आरएसएस के साथ जाके डायलॉग करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर पब्लिक में उनका मसला हो जाता है। ये कौन करेगा डायलॉग? ये आपके जैसे हमारे जैसे लोग करेंगे डायलॉग, ठीक है, उलेमा करेंगे डायलॉग, जो एजुकेशन की फील्ड में है, बिजनेस की फील्ड में है, ये लोग करेंगे डायलॉग। ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और डायलॉग का हरगिज मतलब ये नहीं कि आप अपने मजहब और धर्म को छोड़ दो, नहीं, और ना ही वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आरएसएस का फंडा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ना आप उनको कन्वर्ट करो ना वो आपको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम भी यही कहते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ना आप हमारे दीन को ठेस पहुंचाओ ना हम आपके दीन को ठेस पहुंचाते हैं, आपके लिए आपका दिन, हमारे लिए हमारा दिन। तो डायलॉग कौन करेगा? डायलॉग जो है ये करेंगे जो अक्लमंद लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, वो पॉलिटिशियंस नहीं करेंगे, और पॉलिटिशियंस को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर उनका पूरा पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा। और एक बात मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बता दूं कि कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट जो होते हैं इनका सबसे बड़ा डर जो है वो यही है, डायलॉग। अगर आप हिंदू के साथ डायलॉग एक्स्टैब्लिश करते हैं, आरएसएस के साथ अगर आप डायलॉग एक्स्टैब्लिश करते हैं, तो ये सबसे बड़ा खौफ है कम्युनिस्टों का और लेफ्टिस्टों का, और वो हरगिज ये होने नहीं देंगे। वो हमेशा से कुछ ना कुछ बीच में छोड़ेंगे चुटकुले। आप डायलॉग एक्स्टैब्लिश करने की बाद भी अगर आप करेंगे, सोचेंगे भी अगर आप, तो आपके ऊपर जो है हिंदुत्व का एजेंट, संघ का एजेंट, मीर जाफर, मीर सादिक, यहूदी एजेंट, गद्दार, दल्लाल, पता नहीं क्या क्या आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान खान साहब का सवाल है, सलाम ब्रो, वालेकुम सलाम। अ, सौरित खमारू साहब का कमेंट है, अच्छा सेशन था जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद औरंगज़ेब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी सऊदी में ही हूँ, दम्माम में। डॉक्टर प्रत्यूष रंजन साहब का कमेंट है, वेरी एक्सेलेंट टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने टाइम निकाल कर हमारा वीडियो देखा है। मोहम्मद आतिफ का कमेंट है, गुड, ओके। प्रत्यूष रंजन साहब का कमेंट है कि sanity must prevail as you are suggesting. I have always discussed with my Muslim friends and they have also agreed. But what I feel individually, they talked sanity, but in groups the sanity vanishes. ये तो है भाई, डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल कहा है, सही कहा है, ये तो मसला है। फारिस शरीफ का कमेंट है कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए हम इंडियन मुस्लिम्स का? देखिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है, मैं आपको बताता हूँ फारिस शरीफ साहब और जितने भी लोग जो है ये कमेंट को फॉलो कर रहे हैं। देखिए ये फंडा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पाकिस्तानियों से हमको कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानियों से हमको कोई मसला नहीं है। मैं अक्सर ट्वीटें जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट इसलिए डालता हूँ, थोड़ा सा आईना दिखाने के लिए, और दूसरा ये कि उनके अंदर सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तानियों के अंदर, पाकिस्तानी मुसलमानों के अंदर। गोया पूरी दुनिया में सच्चे पक्के मुसलमान है तो सिर्फ पाकिस्तान में है, दुनिया भर के मुसलमानों का अगर दर्द है तो सिर्फ पाकिस्तानियों को है। ऐसा ही ऑपरेटर सऊदी अरब अगर बचा हुआ है तो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की फौज की वजह से। कतर बचा हुआ है, कतर में फीफा हुआ पाकिस्तान की वजह से, ठीक है। कश्मीर जो है वो बचा है पाकिस्तान की वजह से, हर चीज़ में पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी मुसलमानों का मसला सबसे बड़ा ये है कि इनके अंदर सुप्रीमिस्ट एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और दूसरों को तो भाई वो बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है। तो ये एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। अब हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान के साथ कैसे रहेंगे? भाई नॉर्मल जैसे दूसरे मुल्कों के साथ रहते हैं वैसे रहेंगे। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहता हूँ पाकिस्तानी मुसलमानों को कि भाई आप अपने मुल्क के लिए पेट्रियाटिक रहिए। पाकिस्तानी मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने मुल्क के लिए पेट्रियाटिक रहिए। आप अपने मुल्क और अपने कंट्री के लिए आप पेट्रियाटिक रहिए, हम हमारे मुल्क और हमारी कंट्री के लिए हम पेट्रियाटिक रहेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमान हमारे लीडर हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे मसाइल हम देख लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया था कर्नाटक हिजाब इशू पर, ज़रूरत नहीं है भाई, सलाम अलैकुम, ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम देखिए, आप आपका मुल्क देखिए, आप अपने मुल्क के लिए पेट्रियाटिक रहिए, हम हमारे मुल्क के लिए पेट्रियाटिक रहेंगे, दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं कि पाकिस्तानी जो नैरेटिव होता है ना इंडियन मुस्लिम्स को लेकर, बहुत ख़तरनाक डैमेजिंग होता है।
इंडियन मुस्लिम्स को इस बारे में सतर्क और चौकन्ना भी रहना है। सलाउद्दीन मोहम्मद साहब, माशाल्लाह, एक और कमेंट आ गया है, क्या है, डायलॉग जाकिर नायक नहीं करते क्या, बोलिए अरे जाकिर नायक कहाँ डायलॉग करते हैं, जाकिर नायक खाली बवाल मचाते हैं, डायलॉग कहाँ करते हैं जाकिर नायक साहब। डायलॉग इसको नहीं बोलते भाई, वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, या फिर जो है एक कम ब्रह्म द्वितन नास्ते नहना नास्ते किंचन, इसको डायलॉग नहीं बोलते। खैर वो उनका दावती तरीका था हुआ। और दावती तरीके के ऊपर एक बात मैं बता दूं आपको, दावती तरीका भी इवॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक टाइम था, आपने देखा होगा अहमद दिदात को, वो उठाते थे बाइबल उठा के बताते थे इज बाइबल द वर्ड ऑफ गॉड, ऐसे ऐसे हिला के फेंक देते थे, चल जाता था उस दौर में। आज करके दिखाओ, नहीं होगा। उस टाइम पे जो है डिबेट सिंपोजियम्स में सामने वाले को आप अटैक करते थे, मगर आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ हमको भी समझना बहुत ज़रूरी है। दिलावर अब्बास नायक, जजाकल्ला खैर, वैयाक। मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, भाई एक्सेलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का सवाल है, भाई मैं अबू हदरिया से, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। फारिस शरीफ साहब, वो तो है, अल्लाह मुस्तान। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। मैं हमेशा कहता हूँ शॉर्ट वीडियो, मगर खींच खींच के आधे घंटे का तो हो ही जाता है, माफ़ करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को मतलब एंजॉय किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जो है इसको शेयर करके दूसरों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।